एक बार कंस के पास जाकर कह दिया कि कंस तू बड़ा भोला है, इस वसुदेव ने तुझे बेवकूफ बना दी। वो अपने 8वें पुत्र को नंद जी के घर पर छोड़कर आया और वहां से उनकी पुत्री को लेकर आया। वो कृष्ण, वो गवाला, वही देवकी का 8वां पुत्र है जो तेरा काल है। कंस डर गया। जो वैर भाव बढ़ाता है वो वैष्णव नहीं। नारद जी ने जाकर के चिंगारी तो लगा दी कि कृष्ण देवकी का 8वां पुत्र है। नारद जी सुलगाना भी जानते हैं और बुझाना भी जानते हैं, पर हम जैसे लोग केवल सुलगाना जाते हैं। भड़काना चाहो ना 1 मिनट में भड़का लेंगे, और आग बुझाने की बारी आए तो कोई आगे बढ़ने वाला। एक स्थान पर किसी के घर में आग लगी, सारे तमाशा देख रहे। एक चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी भर करके उसके ऊपर डालने आ, फिर उड़कर जाती, एक बूंद पानी लाती और उड़ाकर फेंक देती। चलती रही, उड़ती हुई आती, एक बूंद फेंकती रहती। कौआ बड़ी हैरानी से देख रहा था। कौए ने चिड़ियों को कहा कि तू अपनी छोटी सी चोंच में एक एक बूंद पानी ला रही है, इससे आग बुझने वाली नहीं है, तो खड़ी रहे। चिड़िया ने कहा भले ही आग ना बुझे, पर जब भी आग बुझाने की बात होगी तो मेरा नाम लिया जाएगा कि मैंने प्रयास किया, और तुम जैसे केवल तमाशा देख सकते हो। कौआ खड़ा तमाशा देख रहा है। हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर किसी के बात करने से किसी की घर के अंदर शांति होती है तो बात करने में कोई हर्ज नहीं, भड़काना नहीं चाहिए किसी को। नारद जी ने भड़का तो दिया कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल है, पर बुझाना भी जानते। नारद जी कंस को समझाने लगे कि वसुदेव को मारने से कोई लाभ नहीं। कंस ने सोचा कि इस वसुदेव ने मुझे बुद्धू बनाया तो मैं इसी को ही मार दूं। नारद जी ने कहा कि वसुदेव को मारने से क्या लाभ, तुम्हारा काल तो 8वां पुत्र है ना, वो कृष्ण, उसको पकड़कर मारो। अब कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को कहा कि ये सोने का रथ लेकर जाओ, कृष्ण और बलराम दोनों को किसी बहाने से बुला करके लाओ। कहना कि एक यज्ञ किया। पुरोहित ने आकर कहा कि कंस तू धनुष यज्ञ कर, अगर तू इस यज्ञ के अंदर सफल हुआ तो तेरे शत्रुओं का विनाश और तेरी विजय निश्चित है। कंस ने कहा बड़ा अच्छा मौका है, अक्रूर जी आप जाओ, क्योंकि आप नंद के भी मित्र हैं और इधर वसुदेव के भी मित्र हैं। आप जाकर सबको निमंत्रण दो, परंतु कृष्ण और बलराम को अपने सोने के रथ के अंदर बिठा करके ले आओ। अक्रूर जी तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि आज कितने वर्षों के बाद मैं अपने कन्हैया से मिलूंगा। तैयार हुए। यात्रा के अंदर जब भी जाओ ना तो ध्यान अपना भगवान के चरणों पे लगा करके रखो। अक्रूर जी यात्रा करते समय इधर उधर नहीं देख रहे। साधारण जीव कभी भी जाए यात्रा पर, गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, किसी भी स्थान पर, इधर उधर देखता है दुकानें कौन कौन सी, चाट पकौड़ी की दुकान कौन सी, कपड़े की दुकान कौन सी। अक्रूर जी ध्यान नहीं दे रहे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अक्रूर जी का ध्यान है कि जब मैं जाऊंगा कन्हैया के दर्शन मुझे गौशाला में होंगे, मैं जाते उनके चरणों में पड़ जाऊंगा और कन्हैया मुझे चाचा कहकर पुकारेगा, मैं तभी उठूंगा वरना उठूंगा। भगवान के साथ कोई भी संबंध बना लो, चाहे भगवान को पुत्र बनाओ या पिता बनाओ, मित्र बनाओ, सखा बनाओ, कुछ तो बनाओ। भगवान कहते कोई तार तो जोड़ो। अक्रूर जी सोचते आ रहे। अक्रूर जी वंदन भक्ति के आचार्य हैं। अक्रूर जी पहुंचे, मथुरा की सीमा से रथ पार हुआ, ब्रज भूमि में जैसे ही प्रवेश किया, अक्रूर जी सोचने लगे मेरा कन्हैया यहाँ पर पैदल चलता है, मैं भी पैदल चलूंगा। पैदल चलने लगे। जब गौशाला के पास पहुंचे तो देखा कन्हैया मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा। जाकर के चरणों के अंदर गिर पड़े कि जब कन्हैया देखे तो उनकी सीधी नजर मेरे ऊपर पड़नी चाहिए। भगवान जान गए कि अक्रूर का मनोभाव क्या है।
भगवान ने कहा मुझे कोई भी बुला लो, चाहे पुत्र बनाओ या पिता। अक्रूर जी मुझे अपना भतीजा बनाना चाहते हैं तो मैं चाचा कह देता हूँ, इसमें बुराई क्या है। कहा चाचा जी आप खड़े होइए। जैसे ही खड़े हुए अक्रूर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने चाचा जी को अपने हृदय से लगा लिया। बोलो वृंदावन बिहारी। कंस ने भेजा तो क्रूरता के साथ था कि किसी बहाने से बुलाया, चाहे धनुष यज्ञ का बहाना। प्रातःकाल जिस प्रकार अक्रूर जी पहुंचे, रथ नंद बाबा के आंगन में आया। नंद बाबा ने कुशल मंगल पूछी, एक दूसरे का हालचाल पूछा, भोजन किया, स्नान निवृत्त हुए, बातचीत करने लगे। अक्रूर जी ने कहा कि नंद जी मुझे कंस ने भेजा है और बहुत बड़ा यज्ञ करवाना। पूरे गांव को निमंत्रण दिया, पर यह भी कहा कि बाकी सब तो अपनी अपनी गाड़ियों में आ जाए, पर कृष्ण और बलराम इस सोने के रथ पर बैठ करके आए। नंद बाबा बड़े खुश हुए कि मैं कंस को कर देता हूं, हर महीने माखन भेजता हूं, तो कंस मुझसे खुश होकर मेरे पुत्रों को बुला रहा और सोने का रथ भेजा, बड़े प्रसन्न। परंतु जब यशोदा मैया ने सुना, उनका दिल बैठ गया। नंद जी तो बड़े भोले थे। गांव के बालकों ने जब सुना तो उन्होंने कहा हम भी कन्हैया के साथ जाएंगे, क्योंकि अगर वहां पर हम नहीं जाएंगे तो कन्हैया की देखभाल कौन करेगा। भोले गांव के वासी समझते थे कि हम कन्हैया की देखभाल करते हैं, जो सारे संसार की रक्षा करने वाला, हम कन्हैया की रक्षा करेंगे, हम भी साथ चलेंगे। बाबा ने कहा ठीक है भाई, सारे तैयार हो जाओ। पर जब यशोदा जी को पता चला तो मैया का दिल बैठ गया। यशोदा मैया नंद जी से विनती करने लगी कि अगर तुम्हें मथुरा जाना है तो चले जाओ, पर मैं अपने लल्ला को नहीं भेजूंगी। वहां उसकी देखभाल कौन करेगा? ये तो बड़ा शर्मीला है, भूखा होने पर भी किसी से कुछ मांगता नहीं, उसे मनाकर कौन खिलाएगा। मैंने 2-3 दिन पहले एक बड़ा बुरा सपना देखा और मेरा लल्ला मुझे छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा में जा रहा। मैंने सपने के अंदर देखा। अक्रूर मुझे काल की तरह लगता है, मैं लल्ला को अपनी दृष्टि से दूर नहीं करूंगी। नंद बाबा कहने लगे कि यशोदा कब तक अपने पल्लू के साथ बांध कर रखोगी? 11 बरस का जवान हो गया, इसको दुनियादारी भी दिखानी है। मैंने इसको गोकुल का राजा बनाना है। जब तक ये बाहर के लोगों से मिलेगा नहीं, इसको पता कैसे चलेगा, व्यवहार कैसे करेगा। तुम चिंता मत करो, 2-4 दिन घूम घाम कर हम वापिस आ जाए। इस वृद्धावस्था में कन्हैया के लिए मैं जी रही हूं, और कन्हैया ही मुझसे दूर चला जाए तो फिर मेरे प्राण बचने वाले नहीं। यशोदा रोने लगी। बोलो बाके बिहारी लाल। रात हुई, सब सो गए, पर आज यशोदा मैया को नींद नहीं आ रही। अपनी शैया छोड़कर के बाहर आंगन में बैठकर रोने लगी। कन्हैया की आंख खुली कि देखा कि मेरी मैया कहाँ चली गई। बाहर जाकर देखा कि कन्हैया रो रही है, मैया रो रही है। कन्हैया ने अपनी बाहें अपनी मैया यशोदा की गले में डाली और कहा मैया तू रो मत, तू रोती है तो मुझे भी दुख होता। क्यों रोती है? तो यशोदा ने कहा कि तू कल चला जाएगा, मुझे इसीलिए दुख हो रहा। मैंने आज तक कभी तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं किया, परंतु अब तू मुझे छोड़कर चला जाएगा। यशोदा यही बार बार बातें कर रही है और रोती जा रही। मथुरा के अंदर पता नहीं तेरा ध्यान कौन रखेगा। वहां की स्त्रियां बड़ी जादूगरनी है। अगर उन्होंने तुझे कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी और तू मेरे पास वापस ना आया तो फिर मैं किसके सहारे जीऊंगी? कन्हैया कहने लगा माता चिंता मत करो, मैं वापिस जरूर आऊंगा। माता बड़ी खुश हुई, भाई मेरा कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलता।
हालांकि ये नहीं बताया कि कब आऊँगा, केवल इतना सुना कि मैं वापस जरूर आऊँगा। इतना सुनते ही अब प्रसन्न हो गई। अब कन्हैया भी और यशोदा मैया दोनों अपने कक्ष के अंदर गए। आज दोनों एक ही बिस्तर के ऊपर यशोदा मैया भी और कन्हैया सोए। आज कन्हैया ने यशोदा के हृदय के अंदर प्रवेश किया। यशोदा मैया कहने लगी चलो कन्हैया अब सो जाते। अब कन्हैया यशोदा को बाहर नहीं अपने अंदर दिखता, क्योंकि आज एक ही शैया पर सोए कन्हैया ने मां के हृदय में प्रवेश कर लिया। अब बाहर देखना नहीं पड़ता। वसुदेव देवकी कारागृह में 11 वर्षों से तप कर रहे हैं और कृष्ण सोचता है कि अगर अब मैं वहां ना गया उधर मेरे माता पिता का क्या होगा। गोपियों को जब समाचार मिला वो भी दौड़ी हुई आई और उन गोपियों में राधिका रानी भी थी। उनके मुख पर दिव्य तेज फैला, सादगी भरा जीवन, इतना सुंदर रूप कि जो भी देखे मोहित हो जाए। आज तक कभी वियोग का प्रश्न हुआ नहीं। आज पहली बार कृष्ण को गोकुल छोड़ करके मथुरा जाना पड़ रहा। आज सारी उदास। गोपियां अक्रूर जी से लड़ने लगी कि तुम अक्रूर नहीं, तुम क्रूर हो। तुम हमें कृष्ण वीरा की वेदना से मारना चाहते। तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? अगर तुमने ले जाना है तो बलराम को ले जाओ, पर कृष्ण को हमारे से दूर मत करो। कृष्ण वीरा से बड़ा दुख हमारे लिए कोई नहीं। अक्रूर कहने लगा कि मुझे कंस ने भेजा है तो मुझे ले जाना पड़ेगा। गोपियां कहने लगी अक्रूर कन्हैया के बिना ये गोकुल शमशान सा हो जाएगा। बलराम को चाहे ले जाओ, कन्हैया को मत ले जाओ। मथुरा की पढ़ी लिखी नारियां कृष्ण की ऐसी सेवा करेंगी और वो हमें भूल जाएगा। वो बड़ी चतुर है, हम अनपढ़ ना जाने कन्हैया को क्या सिखा दे और वो वापस ना आए तो। गोपियां विलाप कर रही हैं, विधाता तू भी कैसा निर्दयी, जीवों से परस्पर स्नेह करवाता है और तुरंत अलग करके विरह की अग्नि के अंदर उनको जला देता। अपने कन्हैया के बिना हम कैसे जिएंगे। अक्रूर जी को कुछ सूझ नहीं रहा कि इन गोपियों को मैं कैसे समझाऊं। राधिका रानी वहीं पर मूर्छित हो गई। कृष्ण ने राधा रानी के कान में कहा कि राधे, पृथ्वी पर असुरों का प्रकोप बहुत बढ़ गया। पृथ्वी को अधर्म से मुक्त करने के लिए तो मेरा अवतार हुआ। हम दोनों भिन्न नहीं हैं, हम दोनों एक ही हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। बस उन राक्षसों का संहार करके मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। जब तक मैं नहीं आता तो मेरे लिए तुम अपने प्राणों की रक्षा करो। राधे, मैं आज तक तेरे समीप था, अब थोड़ी दूर जा रहा हूं लीला के लिए। मुझे अपने प्राणों से भी अधिक ये बंसुरी लगती। मैं अपनी बांसुरी तुमको देता हूं, तुम जब जब बांसुरी बजाओगी मैं उसी समय दौड़ा हुआ आ जाऊं। गोपियों का रुदन कुछ कम हुआ। कृष्ण बलराम नंद जी के साथ रथारूढ़ हुए। रथ चलने लगा, गोपियां पीछे पीछे दौड़ रही। कन्हैया के मना करने पर भी किसी के आंसू रुक नहीं रहे। थोड़ी देर के लिए आंसू रुके थे, पर जैसे रथ चला आंसू फिर बहने लगे, जोरों से रोने लगे। ये गोपियां कैसी थी, श्री कृष्ण से मन लगा लिया। हे गोविंद, हे माधव, इस गोकुल को छोड़कर मत जाओ, इस गोकुल को शमशान मत बनाओ, इस गोकुल को अनाथ ना करो, तुम हमको भूलो मत। एक गोपी कह रही है, नाथ तुम्हारे दर्शन किए बिना पानी तक ना पीने का मेरा नियम है, और अब तुम चले जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा। सारा गांव रो रहा। अक्रूर जी द्रवित हो रहे। ग्रामजनों का कृष्ण प्रेम, कृष्ण वीरा का दुख देखकर अक्रूर जी की आंखों से भी आंसू बहने। गायें भी रो रही। कोई गोपी रथ के पीछे दौड़ रही तो कोई मूर्छित होकर गिर रही है। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा कि चाचा जी, ये प्रेम के छलकते हुए हृदय वाले ग्रामजन मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे।
तो रथ को थोड़ा जल्दी चलाओ। अधीरता से यशोदा रथ के पीछे दौड़ने लगी। प्रभु ने जब देखा कि मैया दौड़ी हुई पीछे आ रही है, तो कृष्ण ने उस रथ को रुकवाया। माता ने पुत्र की नजर उतारी, आरती उतारी। बेटा, तेरे जाने से मुझे बड़ा दुख हो रहा। मैं तो चाहती थी कि मेरी आंखों से कभी तू दूर ना जाए, किंतु मैंने केवल अपने लिए तुझसे प्यार नहीं किया। मैं प्रार्थना करती हूं तू जहां भी रहे खुश रहे। कान्हा, मैं आज तुझे एक राज की बात बताती हूं, एक रहस्य तेरे साथ मैं साझा करना चाहती हूं। तू मुझे मां कहता है, मैं तुझे बेटा कहती हूं, किंतु तू मेरा पुत्र नहीं है। तू मेरा पुत्र नहीं है। कृष्ण कहने लगा, अरे मैया क्या कहती हो? सारा संसार चाहे कुछ भी कहे, पर मैं सबको यही कहूंगा कि तुम ही मेरी माता हो, नंद बाबा मेरे पिता। यशोदा कहने लगी कि पुत्र, मथुरा के अंदर जब तू जाए तो तू उस बात को भूल जाना कि मैंने तुझे कभी मूसल के साथ बांधा था। कन्हैया ने कहा, मैया मैं सब कुछ भूल सकता हूं, पर तेरी वो प्रेम के बंधन को नहीं भूल सकता। मैं मात्र तुझसे ही बंध पाया और कोई मुझे बांध नहीं सका। यशोदा कहने लगी, तू कहीं मुझे भूल गया तो फिर मेरा क्या होगा? मुझसे मिलने के लिए वापस कब आएगा? कन्हैया ने कहा, मैया तू चिंता मत कर, मैं जल्दी आऊंगा। तू अपने शरीर की और मेरी गायों का पूरा ध्यान रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। करवा लो। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का। मीठी मीठी ताली। तेरे वादों पे एतबार किया हमने, झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने। तेरी कृपा को सुन करके अरे प्यार किया हमने। तेरी कृपा को सुन करके अरे प्यार किया हमने। अरे प्यार किया हमने, क्या यही सिला मिलता, क्या यही सिला मिलता। तेरी प्रीत लगाई था, क्या यही सिला मिलता। तेरी प्रीत लगाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मीठी मीठी ताली बजाते हुए है हो।
नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था। अगर नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था। अरे ऐसे नहीं हमें चाहने वाले जो आज तुझे कल और को चाहे, वो आज तुझे कल और को चाहे। हम फेंक दे आंख निकाल के दूर जो किसी और की ओर लखे या लखावे, किसी और की ओर लखे यार खाए। अगर नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था। अगर नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था। ये प्रीत ना निभ सकती पहले ना बताया था। ये प्रीत ना निभ सकती पहले ना बताया था, पहले ना बताया था। मौका तो दिया होता, मौका तो दिया होता इस दिल की सफाई का। मुझे कुछ तो पता प्यारे कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। तुमसा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। तुमसा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते। क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते। ओ खलंगदाए वक्त भी छोड़े अदा, बिना यारी गुजारा कौन करे, बिना यार गुजारा कौन करे। एक पल होवे ते लंघ जावे, एक पल होवे ते लंघ जावे। सारी उम्र गुजारा कौन करे, सारी उम्र गुजारा कौन करे। तुम्हें सा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। तुमसा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते। क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते। क्यों तेरे लिए रोते मुख मोड़ के क्यों बैठे, क्या मान खुदाई का। मुख मोड़ के क्यों बैठे, क्या मान
खुदाई का मुझे इतना बता प्यारे कारण रुसवाई का कारण रुसवाई